पर ब्रज के अंदर में इस प्रकार से भगवान को वो सुखी करते थे और भगवान प्रयास करते थे, क्योंकि वो उनके शुद्ध भक्त है। ब्रजवासी कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त है, तो भगवान उनको सुख देने का प्रयास करते थे, सुखी कर देते थे। कैसे? जैसे कि रास लीला का जो प्रसंग है, तो इसके अंदर में देखिए, अगर रास लीला का जो प्रसंग माधुर्य भाव में है, अब वो गोपियां चाहे किसी भी कार्य में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही भगवान की मुरली बजी तो सब गोपियां अपना सब कार्य छोड़ करके कृष्ण की तरफ दौड़ गई। उन्होंने अपने घर का विचार नहीं किया। कोई गोपी किसी को कोई भोजन बना रही थी, कोई गोपी गाय दूह रही थी, जैसे दूह रही है वहीं बर्तन को छोड़ दिया। अगर चूल्हे पर अगर चपाती रोटी वगैरह सब्जी बना रही है तो वो छोड़ दिया, वैसे जल रही तो जलने दो। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार करते करते उसी को आधा छोड़ करके और भागी, जैसी बांसुरी की आवाज सुनाई दी। और इसी प्रकार से कोई गोपी गौओं की सेवा कर रही थी, कोई दूध दूह रही थी, कोई अपने। मैं यहाँ पर प्रकट होता हूँ। भगवान का और कोई कारण नहीं यहाँ आने का। भगवान को आप बताइए कि गोलोक वृंदावन जहाँ इतना आनंद है, वहां छोड़ करके यहाँ पे इस मृत्यु लोक में क्यों आएंगे? भगवान को क्या चीज मिलने वाली है? भगवान को कोई रुपया नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, किसी प्रकार का सुख नहीं चाहिए। वो आत्मा नाम है, वो अपने आत्मा में रमण करते हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। और जहाँ पे उनकी हजारों हजारों लक्ष्मियां उनके चरणों की सेवा कर रही है, वैसे ठाकुर जी को क्या जरूरत है यहाँ आने की? तो एक ही कारण है कि मैं अपने भक्तों का जो रात दिन मेरा भजन कर रहे हैं, उनके साथ उनको सुख देने के लिए मैं यहाँ प्रकट हूँ, और उनका परित्राण करने के लिए, उनको अपने धाम ले जाने के लिए मैं यहाँ प्रकट हूँ। और जब वो भक्तों को जब वो सुख देते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, तो उससे भक्त बहुत आनंद में हो जाते हैं कि आज ठाकुर जी ने मुझे दर्शन दिया, आज ठाकुर जी की लीला का मुझे चिंतन हुआ। भक्त ऐसे ऐसे ब्रज के अंदर उच्च कोटि के भक्त है जो उनकी ठाकुर जी की लीलाओं को अपने चिंतन के माध्यम से पूरा प्रकट लीला दर्शन करते हैं। आज भी ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये बहुत ऊंची मतलब ऊंचा ये भक्ति योग है। तो इस प्रकार से जब वो वहां से ब्रज में आने का जो कारण था ये था। और मुख्य बाकी वो जो कहते हैं विनाशाय च दुष्टताम, मैं दुष्ट लोगों का संहार करने के लिए आता हूँ, पर वो इतना जरूरी नहीं है ठाकुर जी को, क्योंकि वो तो सबके हृदय में बैठे हैं। अगर विनाश करना होता तो उनको हार्ट अटैक करने लाने में क्या देर लग सकती है? वो तो हृदय में ही बैठे हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन दुष्टों का संहार करना इतना जरूरी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है उनके लिए। वो अपने धाम में बैठे बैठे संकल्प मात्र से उसका विनाश कर सकते हैं। लेकिन भगवान का मुख्य यहाँ प्रकट होने का कारण है कि यहाँ अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए यहाँ। उसके बाद में 14 वर्ष भगवान ने मथुरा के अंदर में वहां पे रह करके असुरों का विनाश किया, जिसमें कंस, खास तौर पे जो कंस। तो इस प्रकार से भगवान के 125 साल यहाँ पर इस धराधाम पर भारतवर्ष में यहाँ लीला की। तो जब ये लीला की थी तो एक बार की बात है, जब भगवान द्वारका में थे तो वहां पर भगवान, आपको पता होगा भगवान की 16,108 रानियां हैं, पता है ना आपको? कितनी है? 16,108 रानियां। 8 पटरानियां हैं और 16,100 रानियां जो राजकुमारियां थी, जिन्होंने असुर ने उनको कैद में कर रखा था। असुर सभी राजाओं को मार मार करके उनकी पुत्रियों का, राजकुमारियों का हरण करके और उसमें कैद में कर रखा था। वो राजकुमारियां प्रार्थना करने लगी ठाकुर जी कि आप हमें बचाइए। तो इस प्रकार से वहां पे असुर को मार करके और उन राजकुमारियों को जब उन्होंने छुड़ाया और उनको कहा कि आप अपने अपने घर चले जाइए, तो वो बोले हमको कौन स्वीकार करेगा? एक बार हम अगर अपना घर छोड़ दिए, या तो हमें अगर नहीं अपनाएंगे तो हम आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो ऐसा नहीं कि भगवान से वन में गौओं को चराने जाते थे, गौओं से इतना प्रेम था कि बिना गौएं चरना छोड़ और वात्सल्य भाव में गौ माता जो है उनसे प्रेम करती थी। यहाँ तक कि वो भगवान जब शाम को गोचारण कर लेते थे और उसके बाद में हरेक को बुलाना कितना मुश्किल है, लेकिन भगवान के लिए बहुत सुलभ था। एक बार बंसुरी बजाए तो गोएं सब दौड़ दौड़ करके उनके पास आ जाते थे, और जब चलना होता था तो फिर साथ साथ चलते थे और उनके पीछे चलते थे, ताकि उनके पाँव से उड़ी हुई धूल मेरे सर पर लग सके
तो इस प्रकार से बौद्धिक वेला में जब भगवान प्रवेश करते थे बंसुरी बजाते समय, तब जाकर के गोपियों को सुख मिलता था कि अब हमें दर्शन करने को मिल रहे हैं। सवेरे से हमने दर्शन नहीं किए, अब जाकर के दर्शन करने को मिल रहे हैं। और कृष्ण का ये जो वियोग है, हमें एक पल भी करोड़ों करोड़ों वर्षों के समान लग रहा है। इतना इतना दुखी होती थी, बताइए, इतना निष्काम प्रेम, इतना शुद्ध प्रेम। पहुंचे थे, वहीं से तुरंत वापस हो गए, तुरंत वहां से रथ में बैठे और वापस फिर से द्वारका की तरफ आए। और जब द्वारका की तरफ आए तो उनको पता लग गया कि रोहिणी माता ये सब सारा वर्णन कर रही है। अब ये ब्रज का चिंतन भगवान का प्रगाढ़ होने लगा। तो भगवान भी आकर के वहां गेट पे आकर के देखे कि माता हॉल के अंदर में रोहिणी माता और रानियां बैठी हुई है। तो वो अंदर जाने लगे तो सुभद्रा जी ने रोक दिया, नहीं नहीं रुको, आप नहीं जा सकते। बोले क्यों, क्या हो गया? नहीं नहीं, रोहिणी माता का आदेश है कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान ने कहा ठीक है, अगर माता का आदेश है तो हम यहीं रुक करके प्रतीक्षा करते हैं। तो जैसे जैसे ब्रज की लीलाएं भगवान और सुभद्रा भी सुन रही थी, सुभद्रा जी सुन रही, इधर में बलराम सुन रहे, कृष्ण इधर हैं, देखिए ये कृष्ण है जगन्नाथ जी के रूप में, और इधर सुभद्रा जी बीच में, और इधर बलराम जी, दोनों भाई इनके बीच में सुभद्रा जी है। और जब की अगर कथा कंटिन्यू रहेगी, कथा चालू रहेगी ब्रज की, तो भगवान यहाँ रुकने वाले नहीं, अभी तुरंत दौड़ करके भाग जाएंगे और उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार के जब वो के वही दर्शन आज हमें ये यहाँ पर मिल रहे हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में। सेम यही ठाकुर जी के महाभाव की स्थिति होने पर ये इस प्रकार के ठाकुर जी हो गए। देखिए आप, उसी समय नारद जी भ्रमण करते हुए, ये नारद जी भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। और जब